राम राम भज मन हरे हरे। रघुपति राजा राम राम राम। 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 पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। राम राम भज मन हरे हरे। 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 रघुपति राजा राम राम राम। 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 पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। राम राम भज मन हरे हरे। राम राम भज मन हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नाशई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सा। चार जुगन में भक्त जिते तिनके पद की धूप। सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मुँह। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक
भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान, न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हूँ मोहेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। आइए हम 14वां छप्पे, जिसमें नवदा भक्ति के जो प्रवर्तक आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उस छप्पे को थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं। आइए 14 नंबर का छप्पे। पद पराग करुणा करो, ये नेता नवदा भगति के, पद पराग करुणा करो, ये नेता नवदा भगति के। कौन कौन से नवदा भक्ति के? जिनके चरण कमलों की रज नाभाजी चाह रहे हैं, क्योंकि बिना भक्तों की रज पाए बिना भगवत प्राप्ति असंभव है ना। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन, सुठि सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा, कमला चरणन मन, बंदन सुफलक सुवन दाश, दीपति कपीश्वर, सख्यत्वे पारथ समर्पण, आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के, ऐते त्राता अगति के, पद पराग करुणा करो, ये नेता नवदा भगत के, पद पराग करुणा करो, हे नेता नवदा भगति के। श्रवण परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य हमने सबसे पहली भक्ति नवदा में श्रवण, जिसके कि आचार्य परीक्षित जी महाराज हैं, और दूसरी भक्ति कीर्तन सुकीर्तन, उसके आचार्य शुभदेव जी का चरित्र भी हमने पढ़ा। और इसके बाद सुठी सुमिरन, सुठी सुमिरन मतलब स्मरण के पीछे स्मरण, तार ही ना टूटे, हमेशा भगवान का स्मरण, हर क्रिया में भगवान का स्मरण, जो बोधजन्य स्मरण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जिसको कहा, वो प्रहलाद जी का चरित्र भी हमने देखा। और आज प्रथु पूजा कमला चरणन मन, देखिए 2 भक्तों के नाम लिए हैं यहाँ पे एक साथ, एक ही उसमें, यानी अर्चना पृथु पूजा, पूजा और अर्चना का जो नवदा भक्ति है, इसके लिए पृथु जी का नाम लिया एक तो, और एक क्षमा करें थोड़ा सा
तो पृथु जी, और दूसरा जो नाम लिया वो लिया लक्ष्मी जी का, जो भगवान की चिर संगिनी है, अर्धांगिनी है। जिस प्रकार वो भगवान के चरण कमलों की नित्य प्रति अष्टयाम पूजा करती रहती हैं, तो कमला चरणन मन, जिस तरह उनका अपने पति विष्णु, भगवान विष्णु के चरण कमलों में मन है, ऐसे ही पृथु जी को पूजा भक्ति का, अर्चना भक्ति का जो है आचार्य बताया। और बंधन भक्ति, बंधन, बार बार बंधन, प्रणाम, नमस्कार, बंधन भक्ति का जो आचार्य बताया है वो सुफलक सुवन, सुवन यानी पुत्र, स्वफल्क पुत्र अक्रूर जी महाराज, ये मतलब है। बंधन सुफलक सुवन यानी अक्रूर जी महाराज को उन्होंने बंधन भक्ति का आचार्य बताया नाभाजी ने। और दास्य दीपत्ति कपीश्वर, दास्य भक्ति का जो आचार्य हैं वो हनुमान जी महाराज, दीपत्ति कपीश्वर, दास्य भक्ति के भगवान श्री राम के चरणों के चिरदास भगवान हनुमान जी महाराज को उन्होंने उसका आचार्य बताया। और सख्य भक्ति का अर्जुन को, और आत्मसमर्पण, सब कुछ अहम तक, मन बुद्धि अहंकार लास्ट, और अहंकार का भी जो मालिक है खुद, स्वयं को भी जो समर्पण करने वाले हैं, जो नवदा भक्ति का चरमोत्कर्ष है, उसके आचार्य उन्होंने, देखिए आप, बलि जो दैत्य कुल से हैं उनको बताया। तो आइए आज हम जो है महाराज पृथु का चरित्र लेते हैं, है ना। महाराज पृथु का चरित्र भागवतम में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, इसमें भक्तमाल में कम दिया हुआ है। वैसे भक्तमाल और भागवतम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। पहले भी हमारी चर्चा हुई है, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता। भगवत यानी भगवान, गीता यानी गाना, गीत, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, वो श्रीमद् भगवत गीता। और ये है श्रीमद् भागवतम, भागवत यानी भगवान का, कौन, भगवान के कौन भक्त हैं उनकी कथा, वो श्रीमद् भागवतम। प्राय हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भागवत गीता बोल देते हैं, प्राय लिखवा भी देते हैं बैनरों पे, है ना। इस फर्क को थोड़ा समझना चाहिए। चलिए देखिए कैसी लीला है भगवान की। महाराज पृथु का जो आविर्भाव होता है, ये पृथु जो है भगवान के ही अवतार हैं। और जब राजा बेन, ध्रुव के वंश में हमने देखा राजर्षि अंग, अंग के बेन, बेन महान दुष्ट राजा हुए, बंद कर दो, दुष्ट राजा हुए, उसको ऋषियों ने मार दिया, कीर्तन, उसको मार दिया, तो अराजकता नहीं फैल जाए इस कारण उस राजर्षि जो बेन था, जो बेन राजा है, उसके मृत शरीर से मंथन किया। किसने? ऋषियों ने। देखिए ये मंत्रात्मक मंथन है, वास्तव में मृत शरीर से कुछ पैदा नहीं होता, लेकिन जो ऋषि मुनि हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके पीछे भगवान की भक्ति और शक्ति काम करती है। तो जब उन्होंने उसका मंथन किया, तो पैरों का मंथन किया तो निषाद राज का जन्म हुआ, और जब बाहों का मंथन किया तो उससे एक जोड़ा प्रकट हुआ, स्त्री और पुरुष का। वो जो पुरुष के जोड़ा प्रकट हुआ, उसके सारे जो लक्षण थे, उसके अंगों में भगवान विष्णु के जैसे चरण कमल होते हैं, उसमें शंख चक्र गदा पद्म के निशान होते हैं, हाथों की रेखाएं जिस तरह से होती हैं, वो महाराज पृथु जो है वो तो पुरुष के रूप में, और महारानी अर्ची वो स्त्री के रूप में, यानी जोड़ा प्रकट हुआ। यही जो है महाराज पृथु, ये इनका चरित्र आज हम लेंगे, जो कि अर्चन भक्ति के आचार्य है। ये भगवान के अवतार हैं। लेकिन देखिए महाराजा पृथु के जब शुभ लक्षण देखे ऋषि मुनियों ने, तो उन्होंने उनका गुणगान, उनकी स्तुति चालू कर दी। तो महाराज पृथु ने कहा ऋषियों से और सूत जनों से, बंदी जनों से, कि भाई तुम लोग जो है मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो, अभी तो मेरा कोई गुण ऐसा प्रकट ही नहीं हुआ। तो उन्होंने ये कहा महाराज कि हम तो जो आपकी स्तुति करते हैं वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। देखिए हम जो भगवान की जय बोलते हैं जोर जोर से, लास्ट में जय बोलते हैं, और तो कुछ हो नहीं हो, हम जय तो बोलते ही हैं। तो ये जय बोलने से ही भगवान की जय होती है वास्तव में, या तो नहीं तो हम नहीं बोले तो वो हार जाते होंगे, ऐसा ही है। भगवान की जय बोलने से, भगवान की हम जय बोले चाहे न बोले, भगवान के सामर्थ्य पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन भगवान की जय बोलने से हमारी जय होती है ना। तो उनकी भगवान की स्तुति करने से, भगवान को सुंदर सुंदर भेंट चढ़ाने से, भगवान के प्रति सद्भाव रखने से वास्तव में हमारा भाव, हमारा स्वभाव सुधरता है। यानी जो हम जैसा भगवान को अर्पित करते हैं, बदले में हजारों गुना, लाखों गुना हमको जो है मिलता है। तो सूत बंदीगणों ने इसलिए उनकी स्तुति की। अब राजा पृथु ने ये देखा, महाराजा पृथु ने, उनके पास प्रजा आई, तो प्रजा के जो लोग आए उनके पेट बिल्कुल मानो पीठ से मिले हुए हैं, भूखे प्यासे, अन्न नहीं, बड़े दुबले पुतले। तो महाराजा पृथु ने कहा, भाई ऐसा क्या है कि महाराज क्या करें, पृथ्वी जो है वो अन्न ही नहीं उपजा रही है, दूध दही कुछ नहीं मिल रहा है, पृथ्वी ने सारी औषधि, सारी चीजें अपने अंदर छुपा ली हैं और हम बड़े परेशान हैं, हम क्या करें। तो महाराजा पृथु ने जो है बाण लेके और पृथ्वी पर बड़े क्रोधित हुए। तो पृथ्वी गौ का रूप लेके भागी, और जब वो पीछे पीछे भागे तो पृथ्वी ने हाथ जोड़ के स्तुति करी महाराज पृथु की कि महाराज, जब आप ही मेरे ऊपर बाण चला दोगे और आप ही गुस्सा हो जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। क्या आप भूल गए, आप ही ने तो बराह रूप लेके, सूकर रूप धारण करके और मुझे रसातल से निकाल के और जो है ऊपर आपने जो है स्थिर किया था। अब आप कहते हो, तो उन्होंने कहा कि आपने सारी औषधि, अन्न, दूध, दही ये सब कुछ छुपा क्यों लिया। तो उन्होंने कहा, महाराज ये तो इन लोगों के कारण यहाँ दुष्ट बढ़ गए, पापाचार बढ़ गए। जैसा कि लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा जब बारिश आती है, अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष होता है, अनावृष्टि होती है, वो हमारे ही उसका फल है। तो इसलिए मैंने उन सब चीजों को अपने अंदर ले लिया। अब आप कह रहे हैं आप जैसा सदाचार राजा आया है, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं। उन्होंने कहा, एक तो मैं स्वभाव से ही उबड़ खाबड़ हूं, तो एक तो आप समतल कर दो मुझे, है ना, जिससे कि जब इंद्रदेव बरसावें बारिश, तो वो आर्द्रता मेरे अंदर रहे, जिससे कि अन्न और सारी औषधि और सब कुछ जो है मेरे अंदर से निकले और ये प्रजा पुष्ट हो। दूसरा, आप जो है किसी को, सतपात्र को बछड़ा बनाकर जो चाहो वो मेरे से ले सकते हो। पृथ्वी तो गौ माता का रूप है, गौ तो सब कुछ देने वाली है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। तो कहते हैं महाराजा पृथु ने स्वयंभू मनु, जो पहले मनु हैं, उनको बछड़ा बनाकर और समस्त धान्यों को, है ना, वेद को, दूध को, सब तरह की जो चीजें हैं वो उससे पृथ्वी से जो है उन्होंने सब जो है उनको वहां से दूह लिया। अब इसके बाद पृथु जी जो है राज्य करने लगे। अब राज्य करने लगे तो उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का एक संकल्प लिया। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता है ना। ये तो इंद्र ने ये सोचा, राजा पृथु जब यज्ञ करने लगे, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनका कोई इंद्र विंद्र के पद से क्या लेना देना। लेकिन महाराजा पृथु के यज्ञ जब करने लगे तो 99 यज्ञ में जब वो पहुंचे तो इंद्र ने जो है उनके यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा होता है, घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा चुरा लिया तो महाराजा पृथु के जो पुत्र थे अत्रि मुनि ने, उन्होंने कहा कि भैया जाओ घोड़े को पकड़ के लाओ, वरना यज्ञ कैसे होगा। तो वो उनका जो पुत्र था विजिताश्व, वो घोड़े को पकड़ के लाया। इंद्र ने फिर चुरा लिया। ऐसे करके इंद्र ने बहुत सारे उनके जो है यज्ञ में विघ्न बाधाएं पैदा की। तो महाराजा पृथु को गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इंद्र को खत्म कर देता हूं, है ना। तो उन ऋषियों ने कहा, महाराज आप तो यज्ञ करने बैठे, आप किसी तरह की हिंसा में भाग मत लीजिए। अरे ये इंद्र, यदि आप इसे मारना चाहते हैं तो हम अभी इंद्र का आह्वान करते हैं और ऐसे मंत्र बोलते हैं कि इंद्र खुद इस यज्ञ कुंड में आ गिरेगा। और उन्होंने ऐसे ही मंत्रों का जो है आह्वान चालू किया। तो इंद्र जो है सारी ताकत लगाने के बाद भी उस यज्ञ कुंड की तरफ आने लगे। तो ब्रह्मा जी बीच में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम इंद्र को क्यों मारना चाहते हो, इंद्र तो भगवान के ही जो है एक अंश है,
और तुम 100 यज्ञ क्यों करना चाहते हो? तुम्हें तो कोई इंद्र के सिंहासन से मतलब नहीं है। तो मेरा कहना मान के तुम ये 99 यज्ञ पे ही अपनी संतुष्टि कर लो, तुम्हें 100वें यज्ञ से और इंद्र से जो है संधि कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी की बात मान ली उन्होंने। तो ब्रह्मा जी की बात मान के और यज्ञ को जब पूर्ण करने लगे तो उनके इस संतोषी स्वभाव पर, उनकी इस अनन्यता पर भगवान रीझ गए और स्वयं उनके यज्ञ में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। यज्ञेश्वर भगवान है वो, यज्ञो व विष्णु, है ना। देखिए 99वां यज्ञ और 100वां यज्ञ उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन यज्ञ का जो फल है वो राजा पृथु को, महाराजा पृथु को जो है वो मिल गया। और भगवान श्री हरि पूरे यज्ञ के दौरान उनके सामने रहे और उनके रूप को देख के उनके चरण प्रक्षालन किए। उनका कंठ गदगद हो गया, महाराज पृथु के नेत्रों में जल भर आया और वो भगवान के तरह तरह से द्रव्य सामग्रियों से भगवान की जो है अर्चना करने लगे और कहने लगे, हे महाराज। भगवान ने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वाणी निकलती है, यानी आपके कथा में, आपके गुणों के कीर्तन में, श्रवण में इतनी ताकत है कि मेरे जैसा आदमी भी, वो कहते हैं मेरे जैसा कोई योगी भी भक्त बन सकता है। इसलिए मैं हमेशा आपकी कथा लीला सुनता रहूं, इसके लिए मेरे को आप 10,000 कर्ण दे दो। देखिए पृथु जी का वर देखिए कि मेरे 2 कान की जगह आप 10,000 कान दे दो, जिससे कि मैं आपके गुणों को सुनता रहूं और गुणों को सुनता रहूं, जिससे मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति जागृत होती रहे। और जैसे लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों की सेवा करती हैं, ऐसे ही मैं भी आपके चरण कमलों की लगातार जो है सेवा करता रहूं। तो भगवान को थोड़ा सा मजाक सूझा, मजाक की बात है। तो उस स्तुति में ये बात आई है, पर थोड़ा अलग तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, पूछा कि महाराज चरण कमलों की तो हमारे, पृथु जी से कहा भगवान ने कि चरण कमलों की तो हमारी लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है, हमारी अर्धांगिनी, और वहीं आप सेवा करना चाहते हो। तो आप दोनों में यदि कभी कोई आपस में कोई सेवा को लेके किसी तरह का ऊंच नीच हुई, बैर भाव हुआ तो उन्होंने कहा देखो महाराज, वैसे तो वो जगत जननी है, उनके दिल में, उनके हृदय में मैं तो आपका पुत्र हूं, मेरे लिए क्या होगा, लेकिन फिर भी मेरी सेवा की तो इच्छा विशेष है। तो यदि हम में कभी आपस में विरोध भी हो जाए तो आप तो मेरा ही तो पक्ष लेंगे महाराज, लक्ष्मी जी तो हमेशा से आपकी सेवा करती है। तो भगवान ने कहा तुम हमारे घर में लड़ाई करवाओगे क्या भाई, हैं? आप हमारा पक्ष लोगे? उन्होंने कहा मुझे आशा है कि यदि झगड़ा कभी हमारा हो भी गया तो आप हमारा ही पक्ष लोगे, है ना, क्योंकि आप तो अपने स्वरूप में ही रमन करने वाले हैं, आत्मा राम है, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना देना है। ऐसा कह के जो है उन्होंने भगवान को चुप करा दिया है। तो ऐसी स्तुति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, भगवान ने, कि राजन तुम्हारी भक्ति बहुत ही मधुर और अनन्य है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त जो है वो मेरे अर्चन में और पूजन में इस तरह से लगा हुआ है। और भगवान की उन्होंने बहुत तरीके से पूजा और अर्चना की, तब जाके भगवान जो है फिर वहां से अंतर ध्यान हुए, है ना। और महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को भी उपदेश दिया है। देखिए कुछ ही राजा हुए हैं जिन्होंने प्रजा को उपदेश दिया है, जैसे ऋषभ देव जी, महाराज पृथु, और एक भगवान श्री राम। भगवान श्री राम भी आप मानस पढ़ेंगे तो प्रजाजन को बुला के और उपदेश देते हैं, यानी प्रजा का कल्याण हो ऐसा सभी राजा को जो है अभिमत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रजा का जो पुण्य है उसका 1/6 भाग राजा को मिलता है। हाँ, ऐसा आया है शास्त्रों में। शास्त्रों के कुछ नियम है, नए साधक सुन लें, पुरानों को तो शायद पता हो। पत्नी जो पुण्य करती है उसका पति को कुछ नहीं मिलता है।
और पति जो पुण्य करता है उसका आधा पत्नी को चला जाता है, ये शास्त्र का नियम है। पत्नी जो पाप करती है उसका आधा पति को चला जाता है, और पति जो पाप करता है उसका कुछ भी जो है पति उसको नहीं जाता है, पत्नी को नहीं जाता है। अब बताओ हमारे शास्त्रों ने जो है स्त्रियों के साथ न्याय किया है कि अन्याय किया है? बताओ आप इस नियम को देख के तो। लेकिन देखिए इसमें स्त्री की जो स्त्री शक्ति है उसकी बड़ी महिमा, एक बहुत सूक्ष्म बात है जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं। क्या बताते हैं? एक बहुत सूक्ष्म बात, पति यदि पापाचार भी कर रहा है और पत्नी यदि पतिव्रता है तो पतिव्रता की दुर्गति नहीं होगी और पतिव्रता उच्च लोगों को जाएगी। इस कारण उस पतिव्रता के कारण उस पति का पतन नहीं होगा। आप देखो उस पति का पतन नहीं होगा क्योंकि उस पतिव्रता के पातिव्रत के कारण उसमें इतनी शक्ति है कि उसके पाप भी भस्म हो जाएंगे। लेकिन पत्नी यदि पाप कर्म में है और पति सदाचारी है तो पत्नी के साथ ऐसा नहीं होगा। पातिव्रत धर्म में इतनी ताकत है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी की इसलिए अहमियत है, धर्म पति की कोई अहमियत नहीं है। धर्मपति नाम का कोई शब्द ही नहीं है, धर्म पत्नी की अहमियत है, ये पातिव्रत की है। तो इस तरह से ये तो राजा को प्रजा का 1/6वां पुण्य मिलता है और पाप का भी भागी है राजा, है ना। इसलिए पृथु जी ने इस वचन का पालन करने के लिए अपनी प्रजा को भी अर्चन भक्ति का तत्व समझाया और सबको ये कहा कि हम सबको जो है भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए, है ना। ये पृथु जी का छोटा सा चरित्र हमने लिया। अब हम जो है अक्रूर जी का जो बंधन भक्ति के आचार्य हैं, बड़ा प्यारा चरित्र है इनका, उनका हम चरित्र लेते हैं अक्रूर जी का। देखिए अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं लेकिन कंस के यहाँ पर मंत्री हैं वो। एक बार क्या हुआ, जब कंस ने दुनिया भर के राक्षस भेज लिए, सारे राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जो है वो उनको खत्म कर दिया, चूरन चटनी कर दिया। तो जब उसका पाप का घड़ा भर गया, देखो आप, तो नारद जी महाराज कंस के पास पधारते हैं। तब तक कंस को कुछ नहीं पता और नारद जी कान में मंत्र देते हैं कंस को, अरे कंस तुमको सब इधर उधर झूठ बोल रहे हैं, तुमको सच्चाई का कुछ पता ही नहीं है। क्या बताओ महाराज, आप तो हमारे गुरु, आपके कहने पे तो हम सब काम कर रहे हैं। कि देखो तुम्हारे हाथ से जो कन्या छूटी थी वो तो यशोदा की पुत्री है, और अभी नंद के घर में वसुदेव का जो पुत्र है जो तुम्हारी मौत का है वो तो नंद के घर में पल रहा है यशोदा के पुत्र के रूप में, और उसका एक भाई और है जो रोहिणी का पुत्र है। ये कृष्ण और बलराम ही तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे और ये नंदगाम में वहां पर रह रहे हैं। इसलिए तुम सतर्क हो जाओ, तुम किसी प्रकार से उनको बुला लो यहाँ, है ना, तो तुम्हारा ये राक्षस भेजने का चक्कर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे उनका कुछ आप इंतजाम कर लेना। तो कंस को जम गई बात, तो उसने ऐसे मंत्री को चुना जिस पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का भी विश्वास हो। तो अक्रूर जी ऐसे ही थे। तो अक्रूर जी के पास गया है कंस चल के, है ना, और उनका हाथ हाथ में लेके कहा है। तो अक्रूर जी देखते रह गए, कंस जैसा इतनी मीठी भाषा में बात कर रहा है, हाथ में हाथ धरा आ गया कि देखो अक्रूर जी, तुम हमारे मंत्री हो और तुम ही हमारा ये काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हैं महाराज, आप आदेश करें कि आप जो है नंदगाम जाओ, नंदगाम जाके और भगवान श्री कृष्ण और बलराम को हमारा संदेशा सुनाओ कि कंस मामा तुमको बुलाना चाह रहे हैं और तुम्हारे यहाँ पे मैंने एक रंगशाला बनाई है, तो उनको आप ले आओ कैसे भी करके, फिर मैं यहाँ पर लाके उनको जो कुबलया पीड़ मेरा हाथी है उससे, और नहीं तो बड़े बड़े चानूर मुष्टिक बड़े बड़े जो मेरे पहलवान हैं उनसे मैं उनका सफाया करवा दूंगा। देखो आप, अब अक्रूर जी क्या बोले, उसकी बात सुन के अक्रूर जी दंग रह गए। हाँ करें तो मरना, है ना, हाँ करें तो उनका दिल दुखना और ना करें तो मरना है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, यही बात बिल्कुल सेम सेम प्रसंग आप उठाएंगे
तो मारीच जी के साथ होता है, जब रावण मारीच के पास पहुंचता है और कहता है तू मृग बन के और सीता जी के पास चला जा स्वर्णमर्ग। तो मारीच कहता है अरे स्वर्णमर्ग से क्या होगा, उसने जो है बड़े बड़े आपके त्रिसरा और बाली और इनको खरदूषण इनको मार दिया, वो कोई सामान्य मनुष्य है क्या, वो भगवान है। तो रावण क्रोधित हो गया, तलवार निकाल ली कि तू मुझे ज्ञान देता है, मेरी बात मानता है कि तेरी गर्दन काट दूं। तो वहां पे तुलसीदास जी यही बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। देखिए जो नीच आदमी है ना, यदि वो झुकता है या नमता है ना, मीठापन लाता है आप भाषा में, तो इसका मतलब मान लो कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उदाहरण दिए उन्होंने तुलसीदास जी ने, जिमी अंकुश, अंकुश जब झुकता है नीचे जाता है तो हाथी, हाथी को भी जो है घाव कर देता है। जिमी अंकुश धनु, धनुष तो, और उरग यानी सांप पीछे हटता है, ऐसी बिल्ली शेर ये सब पीछे हटते हैं, पीछे हटते मतलब झुकते हैं, तो इसका मतलब आक्रमण करेंगे। लेकिन मारी जी ने क्या डिसीजन लिया कि भैया इसके हाथ से मरने के बजाय तो मैं भगवान श्री राम के हाथ से नहीं मरूं, है ना। तब मारीच हृदय अनुमाना, नबहि विरोध नहीं कल्याणा। देखिए जीवन जीने के जो सूत्र है ना व्यवहारिक, वो रामायण से मिलते हैं, मानस से, गीता में इतने नहीं मिलते हैं। मारीच ने कहा है, तुलसीदास जी मारीच के माध्यम से कह रहे हैं कि 9 लोगों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। ये तुलसीदास जी कह रहे, कौन कौन से, शस्त्री, यदि हाथ में शस्त्र है और आपके पास कुछ नहीं है तो उससे उस समय पंगा लेने से मतलब नहीं है ना। शस्त्री मर्मी, आपका कोई भेद जानता है, उससे विरोध लेना खतरनाक है। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु यानी समर्थ है, कोई स्वामी है। सठ मूर्ख राज है, कोई जिसको यही नहीं पता कि वो तो मरेगा ही और हमको नुकसान पहुंचाएगा, उससे भी विरोध से क्या फायदा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, हमसे समर्थ है कोई धनी है? और वैद्य जो आपका इलाज कर रहा है भाई, उससे आपने दुश्मनी पाल ली, बताओ तो वो तो क्या से क्या कर देगा आपका, है। वैद्य बंदी कभी भानस गुनी, है, भानस यानी रसोईया, रसोईया कह लो, आजकल लोग कहते हैं ड्राइवर हैं। और बंदी, बंदी यानी जो ये भाट, ऐसे तो 9 लोग बताए तुलसीदास जी ने कि इनसे जो है, तो ऐसे करके अक्रूर जी ने कहा ठीक है महाराज मैं जाऊंगा, कि क्यों, कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जो है इस बहाने दर्शन होंगे। तो चले वो घोड़े को और रथ को लेके अक्रूर जी। लेकिन देखिए अक्रूर जी जैसे जैसे जा रहे हैं नंदगाम की तरफ, तो कैसे जा रहे हैं, भगवान का चिंतन शुरू हो गया उनके, और भगवान से मिलने की लालसा उनके लग गई। और अक्रूर जी सुबह चले हैं, सुबह, और शाम को पहुंचे नंदगाम, जबकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, पैदल ही जो है 1 घंटे में पहुंच जाए के तो आदमी, है ना। तो प्रियादास जी उनकी इसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा प्यारा वर्णन है। आइए हम कवित्त पढ़ते हैं 101, इसी के हिसाब से थोड़ा सा चरित्र लेंगे। चले अक्रूर मधुपुरी ते बिसूर, मधुपुरी यानी मथुरा से, चले अक्रूर मधुपुरी ते बिसूर, बिसूर यानी बड़े बेमन से चले, चिंता से, कि बताओ क्या भगवान की लीला है, मेरे को किस काम के लिए चुना है भगवान ने, मतलब मैं उनको लाऊंगा झांसा दे के, और यहाँ उनकी मृत्यु का आमंत्रण, और उसके लिए मेरे को चुना है, तो बड़े चिंतित भी हैं। चले अक्रूर मधुपुरी ते बिसूर, नैन चली जल धारा, कब देखो छवि पूर को। लेकिन भगवान की याद आते ही और उनके नैनों में अश्रु धारा है, कि चलो इस निमित्त से सही अब मुझे भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन तो होंगे। आहा, देखिए रावण के पैर पड़ते हैं विभीषण कि आपने मुझे लात मारी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो, बाप के समान हो, आपने लात मारी कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम से विरोध करने से आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन रावण ने तो उनको पृथक कर दिया अपने से, और जब पृथक कर दिया
तो विभीषण जब जा रहे हैं भगवान की शरणागति में, तो विभीषण जी की जो स्थिति है बिल्कुल वही की वही स्थिति अक्रूर जी की भी है? विभीषण भगवान के बारे में जितना सुना है, श्रवण सुजस सुनी आए भव भंजन भय, है उसी के बेस पे भगवान के करुण स्वभाव का आसरा लेके और चिंतन मनन करते हुए जा रहे हैं। चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। कितने कितने कल्पनाएं कर रहे हैं कि भगवान जिनके चरण कमलों को बड़े बड़े योगी ऋषि नहीं देख पाते, क्या उनको मैं आज देख पाऊंगा। देखूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। देखिए एक बहुत राज की बात, भगवान आसानी से नहीं मिलते हैं, उसके पीछे एक बहुत सूक्ष्म कारण भी है। भगवान यदि आसानी से मिल जाएं तो भगवत दर्शन का जो आनंद का अतिरेक है उसको हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे। वो विरह ताप में भगवान उस चित्त की शुद्धि करते हैं जिसमें एक बूंद डालते ही हमें उस अनंत आनंद का अनुभव होता है। हम स्वयं लौकिक दृष्टि से यदि सोचें, किसी एकादशी को यदि हम पूर्ण रूप से एकादशी करें, निर्जला करें, तो जब हम सुबह पारण के समय जल ग्रहण करें तो हमें पता चलेगा कि जल का स्वाद क्या है। तो उस विरह में वो कह रहे हैं कि कैसे मुझे वो चरण कमलों के दर्शन होंगे, अरुण कमल मृदुल सेवक दाता। वो कहते हैं हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखे हूं ते। अरे भगवान शिव है, ब्रह्मा जी बड़े बड़े योग, जिनके हृदय में जिन चरण कमलों को धारण किए रहते हैं, मैं भी आज उनको धारण करूंगा। ऐसे करके विभीषण जा रहे हैं। और ऐसे ही जो है अक्रूर जी भी कह रहे हैं प्रियादास जी कि अक्रूर जी का भी चिंतन मनन ऐसे चल रहा है। और उनकी देह क्या कह रहे हैं आगे, सगुन मनाबे एक देखे बोई भावे, देह सुधि बिसरावे लौटे लखी पग धूर को। सगुन मनावे, उनके बढ़िया सगुन हो रहे हैं। कई बार तो उनके मन में चिंता हो जाती है अक्रूर जी के, कि बताओ मैं शत्रु के रूप में भगवान के पास जा रहा हूं और भगवान को षड्यंत्र के तहत फंसाने जा रहा हूं, और मैं कंस का मंत्री हूं, तो कहीं भगवान मेरे से शत्रुता तो नहीं कर बैठेंगे। लेकिन अगले ही क्षण शुभ सगुन होता है और उनके मन में विचार आता है कि भगवान तो समदर्शी हैं। अरे जाकी रही भावना जैसी मेरे मन में भगवान के प्रति, तो क्या भगवान मेरे भाव को नहीं जानेंगे? नहीं, वो जैसे ही मैं जाऊंगा मेरे को तुरंत दौड़ के और गले लगा लेंगे और चाचा चाचा कह के वो मेरा संबोधन करेंगे और उनके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ओहो, वो कह रहे हैं अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि जब मैं उनको देखूंगा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को नमस्कार करने के लिए मैं रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा, और उनके साथ जितने भी सखा होंगे उनको भी बंधन करूंगा, और जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तो वो मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे और मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा और वे मुस्कुराते हुए अपनी दया और करुणा का सागर मेरे ऊपर उड़ेल देंगे, मेरी तरफ देखेंगे तो मैं मानो परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। अरे उस समय मेरी देह, मेरा मन, मेरी बुद्धि पवित्र हो जाएंगे, और पवित्र ही नहीं हो जाएंगे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही मेरी देह दूसरों को भी पवित्र कर देगी, मेरी वाणी, मैं ऐसा हो जाऊंगा। और जब भी मुझे चाचा चाचा अक्रूर कह के जब मुझे अपने गले लगा लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आहा, ऐसा अक्रूर जी का कैसा चिंतन चल रहा है। देह सुधि बिसराई, कहते हैं अक्रूर जी को ये नहीं पता है कि नंदगांव किधर है। कभी वो वापस मथुरा की तरफ लौट आते हैं, कभी वो जो है दिल्ली रोड पे निकल जाते हैं, कभी वो कहीं और निकल जाते हैं, जैसे कि सुतीक्ष्ण जी है ना,
दिसी और विद सही पंथ नहीं सोजा, को मैं चलऊं कहा नहीं सूझा। ये प्रेमी की दशा है कि उसको भगवान के प्रेम के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं अक्रूर जी बिल्कुल अस्तांचल, जब भगवान सूर्य अस्त होने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराकर और वन से लौट रहे हैं, उस समय अक्रूर जी नंदगांव पहुंचे हैं। प्रेम के समुद्र तैरे तरणी अक्रूर जी की, भाव के भंवर परी डगमग डोले हैं। कैसी बढ़िया बात जो है प्रियादास जी ने लिखी है, भाव के भंवर परी डगमग डोले हैं। यानी दिन भर अक्रूर जी भगवान के दर्शन के भाव में निमग्न रहे हैं। और देखिए ऐसा कहा जाता है, प्रेम के रसिक शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मिलन से भी ज्यादा सुख मिलने की इच्छा में और मिलने से पहले जो विरह का ऊंचाई है उसमें है। भगवत दर्शन से भी ज्यादा सुख भक्त जो है उनके विरह में पा लेता है। और यही बात तो चैतन्य महाप्रभु जी ने राधा अवतार में प्रकट होके जो है सबको जो है ये बात समझाई। तो अक्रूर जी जब पहुंचते हैं वहां पे तो लगभग ऐसी ही बात है ये। अक्रूर जी पहुंचते हैं, बीच में उनको कई तरह के भाव आते हैं। जैसे कि भरत जी जब भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं तो तुलसीदास जी ने उनकी भाव दशा का ऐसा वर्णन किया है। वो कहते हैं, बहुत प्यारी बात तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भरत जी कहते हैं कि यदि भगवान ने मेरी माता की तरफ देखा तो वो मेरे प्रति जो कुछ कर दें वो कम, लेकिन उन्होंने यदि मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं तो उनका ही हूं, है। माँ तुम ते महुमान मोही, जो कछु करहि सुथोर। यदि माता के मत में मेरी सम्मति भगवान ने मान रखी है तो वो जो करें वो कम है, जितना दंड दें वो कम है। अघ अवगुण क्षमिया दरहि, समझिया अपनी ओर। लेकिन मैंने कितने ही पाप किए हों, अघ अवगुण, लेकिन भगवान तो करुणापान है, करुणा दृष्टि है। वो मेरे को अपना समझेंगे तो फिर मेरे को गले से लगा लेंगे। आहा, स्वामी जी की अंतिम से अंतिम बात, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, इसके सामने कोई पाप ताप टिकते नहीं है। और यही भरत जी का भाव है, मोरे शरण राम जी की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। फेरत मन ही मातु कृत खोरी, चलती भगति बल धीरज धोरी। ये चौपाई समझने वाली भी है, हृदय में उतारने वाली भी है। भरत जी के मन में फेर ही मन हूं मात कृत खोरी। भरत जी के मन में जब माता की करनी आती है तो 2 कदम पीछे चलते हैं। भगवान से मिलने की अत्यंत उत्कंठा है, लेकिन जब माता की करनी देखते हैं और खुद के कारण भगवान का वनवास देखते हैं, उनके दुख देखते हैं, तो उनका हृदय फट जाता है और वो कहते हैं कि मैं भगवान को कैसे अपना मुंह दिखाऊं। 2 कदम पीछे हो जाते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन देखिए आप भक्त का भाव देखिए, हम इसी भाव को पकड़ें, हमारे पास और कोई सामान नहीं। चलती भगति बल धीरज धोरी। लेकिन जब भगवान के करुणा स्वभाव की तरफ देखते हैं तो वो उनके पैरों में चपलता आ जाती है, फिर वो तेजी से चलते हैं कि चाहे कितने ही पाप हो, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन भगवान का तो स्वभाव ही करुणा स्वभाव है। ऐसा जब उनका विश्वास होता है, हम अपने साधन के बल पे चलेंगे तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ लें। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ। कैसी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान के रघुनाथ जी के स्वभाव को वो अपने मन में धारण करते हैं तो उनके पैर जल्दी जल्दी चलते हैं। ऐसे ही अक्रूर जी इसी ऊहापोह में
और शाम को बिल्कुल अस्ताचल पे सूर्य जा रहा है, तब जो है वो वहां पहुंचते हैं। और जैसे ही पहुंचने से पहले उनको भगवान के नंदगाम की जो धूल है उसमें भगवान के चरण कमल देखते हैं, और उन चरण कमलों में भगवान के जो भी सारे जो चिन्ह हैं, भगवत चिन्ह है, वो सारे चिन्ह उनको दिखते हैं। तो जैसे ही वो चिन्ह देखते हैं उनको भगवान के चरण कमल के सदृश मान के, और अक्रूर जी रथ से उतर जाते हैं और घंटों उस धूल में ही लौटते रहते हैं। जब शाम को पहुंचते हैं तो बिल्कुल धूल धूसरित भगवान के प्रेम में रंगे हुए अक्रूर जी पहुंचते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम को जो है वो देखते हैं, उनको प्रेमावेश हो जाता है और एकदम भगवान को वंदन करके और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनको उठाते हैं, गले से लगाते हैं और एक एक हाथ पकड़ते हैं, और चाचा अक्रूर, चाचा अक्रूर, चाचा जी कह के जो है वो घर ले आते हैं। घर लाके और मधुपर्क, शहद और दही से उनके चरणों का धोवन करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, थकान उतारते हैं, उनको बढ़िया से भोजन कराते हैं, पिताश्री के सामने पेश करते हैं, नंद बाबा के सामने, और फिर पूछते हैं, चाचा जी सब कुछ कुशल से तो है ना? अरे चाचा जी, कंस के राज में रहना लगभग ऐसा ही है जैसे कि कसाई के घर में भेड़ बकरी का रहना। ऐसे राज में आप रह के हैं, और जो है इतना भक्ति भाव आपके हृदय में है, हम तो धन्य हो गए आपके जैसा चाचा पाके। अक्रूर जी की कैसी दशा है उस समय, कैसी दशा है कि मैं कंस का मंत्री। और उन्होंने पूछा, अच्छा चाचा जी कैसी बात कर रहे हैं? चाचा जी आप जैसे, भगवान ने एक बहुत प्यारा श्लोक बोला है भागवतम में कि चाचा जी आप जैसे भक्तों के कारण ही तीर्थ तीर्थ बनते हैं। तीर्थ क्या है? तीर्थ तो भूमि है, जल, जल से थोड़ी कोई तीर्थ होता है, भूमि से कोई तो तीर्थ होता है। आप जैसे भक्त जहां विराजते हैं वही तीर्थ बनता है। और चाचा जी आपके जैसे भक्तों का कोई यदि संग कर ले, उनको देख ले यदि, तो तीर्थों में सालों निवास करने से भी जिनकी शुद्धि नहीं होती मन की, आपके सिर्फ दर्शन मात्र से ही उनके चित्त की शुद्धि हो सकती है। कैसी भगवान जो है भक्तों का महिमा मंडन कर रहे हैं। नहीं अम्यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिला मया। यानी भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ कोई पेड़, मिट्टी के और जलों के और भूमि के ही कोई तीर्थ नहीं होते। ते पुनन्ति उरु कालेन दर्शना दे विसाधवा। आपके जैसे साधु हृदयों से ही वो तीर्थ तीर्थ बनते हैं। ऐसा कह के भगवान कहते हैं कि चाचा जी आप किस लिए पधारे हैं? अब अक्रूर जी क्या बोले? इतना जो है, इतना सम्मान और इतना भक्ति का देखिए। अब अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप तो सब जानते हैं, हम क्या करते बताइए। और हमारे मन में तो एक बात है महाराज। क्या बात है? कि वास्तव में देखा जाए ना तो कंस ने अपनी मृत्यु बुलाई है। हमारा तो ऐसा भाव है, भाई आपका जो ऐश्वर्य है उसको तो कौन नहीं जानता है। कंस की मृत्यु निकट है, इसलिए उन्होंने हमको चुना आपके दर्शन करने के लिए, है। हम तो ये मानते हैं, हमारे मन में ऐसा कोई भय नहीं है बिल्कुल भी कि हम आपको मृत्यु के सागर में ले जा रहे हैं। कंस की तो योजना यही है इसमें। लेकिन कंस की अब दिन पूरे हो गए, हमारे मन में ऐसा आ रहा है। देखो इसमें एक कहानी आती है कि वो कहते हैं ना, गीदड़ की मौत आती है, वो शहर की तरफ जाता है। तो कहते हैं व्यास जी के एक शिष्य थे, वेद व्यास जी महाराज के। उन्होंने ऐसी कोई घटना सुनी तो उन्होंने कहा, महाराज आप सब जानते हो, हमारी मृत्यु कैसे होगी बताओ, हम कब मरेंगे? उन्होंने कहा भैया इन चीजों से क्या फायदा है। संत भक्त कभी जो है साधक अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछता है। अरे मृत्यु आनी है बस, पूछने से भी क्या होगा। कि नहीं नहीं मुझे बताओ आप कब। जिद पकड़ ली उसने। तो वेद व्यास जी ने कहा भाई चलो तो यमराज जी के पास चलते हैं, हमें तो क्या पता है ना, यमराज जी बताएंगे। तो यमराज जी के पास गए तो यमराज जी ने कहा मृत्यु देवता है उधर, वहां रजिस्टर लेके बैठे हैं, है ना, उनको बुलाओ।
हमें भी क्या पता, हम देख के बताएंगे उसमें से। तो मृत्युदेव के रजिस्टर ने, उन्होंने देखा नाम पता तो यमराज जी को दे दिया। तो यमराज जी ने कहा, सोच में पड़ गए। तो वेद व्यास जी ने कहा, क्या हुआ महाराज, उदास कैसे हो गए? कि देखो महाराज, ये आपका शिष्य है और आप तो आप ही हैं। तो हमने इसकी मृत्यु इतनी कठिन लिखी है, ऐसा असंभव हमने लिखा कि वो कभी पूरा नहीं हो। लेकिन देखो क्या बनावड़ा बना है। कि क्या लिखा है महाराज? हमने ये लिखा है कि जब वेद व्यास जी महाराज स्वयं और यमराज यानी हम और हमारे ये मृत्यु देवता, ये तीनों और ये खुद बंदा, जब चारों इकट्ठे हो जाएंगे तो ही मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये चारों कभी इकट्ठे हो तो हो गई उसकी मृत्यु, वहीं की वहीं हो गई। मृत्यु देव का साक्षात्कार कर लिया, मृत्यु हो गई। बताइए। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि महाराज आप तो जो है, अब मैं तो इसीलिए आया हूं कि उन्होंने आपको बुलाया है, उन्होंने आपको बुलाया है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल हम सुबह चलेंगे आपके साथ। और जब सुबह चलने लगे तो गोपियां जो हैं वो सारी दौड़ दौड़ के आ गईं और बहुत जोर से विलाप करने लगी। और भगवान श्याम सुंदर यानी भगवान श्री कृष्ण का कैसा रूप है, जिन गोपियों के लिए रात और दिन नौछावर रहते हैं, अब भगवान कर्तव्य कर्म की पथ पे चलने के लिए आरूढ़ है। इस समय भगवान ने एक बार भी गोपियों से कोई बात नहीं की। और गोपियों ने क्या क्या नहीं सुनाया भगवान को। भागवतम का श्लोक ले रहा हूं, मैं मन से नहीं कह रहा हूं। अरे श्याम सुंदर, तुमको नए नए लोगों से चाट लगाने की आदत पड़ गई है। देखो तो इनका प्रेम, इनका सारा सौहार्द एक क्षण में कहाँ चला गया। हमने अपने पति पुत्र सबको छोड़ के इनके चरणों की दासी बनी, और ये इनका हृदय कितना कठोर है कि ये हमारी तरफ देखते देखते तक नहीं है। अब तो ये मथुरा की जो नई नवेली युवतियां हैं, जब ये उनको मिल जाएंगे तो हम गंवारिन को कौन याद करेगा। ऐसा करके गोपियों के हृदय में जो प्रेम है वो नए नए उच्चारणों से प्रकट कर रही हैं और फूट फूट के रो रही हैं। और उन्होंने अंत में यही कहा कि अरे इसका नाम किसने रख दिया अक्रूर। ये तो क्रूर है, क्रूर, क्रूरों का भी क्रूर है ये, जो हमारे प्राणों को हमसे छीन के ले जा रहा है। ऐसा ये भागवतम में चरित्र है। लेकिन अक्रूर जी के साथ भगवान चलते हैं। उस समय इन गोपियों के आने जाने के कारण अक्रूर जी अपना जो दैनिक नित्य कर्म है वो नहीं कर पाए। तो रास्ते में यमुना नदी पड़ी। तब अक्रूर जी ने सोचा कि मैं यहाँ नहा धो लेता हूँ और अपना दैनिक नित्य कर्म कर लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम को तो रथ में छोड़ा और नहाने गए। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मन में आया कि अब अक्रूर जी को जो है अपना जो रूप है वो दिखा देते हैं। तो जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाई तो अंदर उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने अद्भुत दिव्य रूप में दिखे। तो उन्होंने कहा, ये कहां से आ गए यहाँ, मैं तो रथ में छोड़ के आया हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ऊपर आए, ऊपर देख के सिर घुमाया तो वो तो रथ में बैठे। उन्होंने कहा, अरे ये क्या, ये तो रथ में बैठे। फिर नीचे गए, फिर नीचे गए तो फिर जो है उनको भगवान अपने उसी रूप में दिखे दोनों। आखिर में वो चक्र में पड़ गए। तो जैसे ही वो गए रथ के पास तो भगवान ने पूछा, चाचा जी कुछ ऐसे लग रहे हो आप, कुछ आड़े तिरछे से, कुछ कोई अजीब सी चीज देख ली क्या आपने, क्या हो गया? अरे कि अजीब सी क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं यमुना में डुबकी लगा रहा हूं तो वहां पे भी आप ही हैं और आपका बड़ा ऐसा रूप मैंने देखा है, और यहाँ मैं आपको देखता हूं तो आप यहाँ भी देखते हैं। तो उन्होंने अक्रूर जी पे कृपा की। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप, विश्व रूप सब कुछ दिखाया अक्रूर जी को। और अक्रूर जी उनको लेके और कंस के पास पहुंचे हैं और उनसे बड़ी प्रार्थना की अक्रूर जी ने कि पहले मेरे घर चलो। लेकिन भगवान ने मना किया कि नहीं चाचा जी, हम कंस और इन दुष्टों को मार के फिर आपके घर अवश्य आएंगे। और कहते हैं अक्रूर जी के घर में भगवान उसके बाद गए भी हैं। देखिए, अक्रूर जी को एक वरदान था कि अक्रूर जी जहां रहेंगे वहां पर कभी अकाल, अतिवृष्टि या इस तरह का दुर्भिक्ष, कोई दैवी
विपत्ति कभी नहीं आएगी। तो मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं। शमंतक मणि की कथा आपने सुनी होगी। शमंतक मणि की कथा के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण पे बहुत आरोप लगे। तो कृतवर्मा, वो सॉरी, सत्राजित है ना, तो अंत में ये मणि अक्रूर जी के पास पहुंच जाती है। और अक्रूर जी को भी ये डर लगता है कि मेरे पास मणि देख के कहीं भगवान श्री कृष्ण ये ना सोच लें कि मैंने मणि चुरा ली। तो अक्रूर जी द्वारका छोड़ के और काशी चले जाते हैं मणि को लेके। तो मणि को लेके चले जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको फिर काशी से बुलाते हैं और कहते हैं, चाचा जी मुझे पता है मणि आपके पास है, आप एक बार द्वारका में आके बस मणि को दिखा दो लोगों को, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि मेरा मणि से कोई लेना देना नहीं है, मेरे ऊपर जो ये लांछन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, इससे मैं दूर हो जाऊं। और बाकी तो आप मेरे चाचा हैं, ऐसी हैं, आपका कुछ नहीं कोई करने वाला है, आप पधारें। आपके बिना वैसे भी हमारे यहाँ जो है बड़ा दिक्कत हो रही है, आप जहाँ रहते हैं वहां मंगल ही मंगल है। तो अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, कहते हैं काशी से फिर वो द्वारका आए और द्वारका में ही रहे। ऐसा अक्रूर जी का जो है वंदन, क्योंकि भगवान को बार बार वंदन करने के अलावा और कोई, यानी सिर्फ हम वंदन भी करें, यहाँ तक कि अध्यात्म पथ में तो शास्त्रों में यह है कि हम सिर्फ अनुमोदन करें, कथन श्रवण अनुमोद, या कहते हैं ना हम मंगलाचरण। अनुमोद मतलब कोई अच्छा काम भी कर रहा है, कोई कथा भी हो रही है, कोई पाठ भी हो रहा है, तो हम कहते हैं वाह साधु साधु, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। इतने में भी, अनुमोदन में भी हमको जो है उसका पुण्य मिल जाता है। कैसी बढ़िया बात है। तो अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार्य हैं, भगवान के परम भक्त हैं, नवदा भक्ति के। अक्रूर जी को प्रणाम करते हुए हम इस चरित्र को यहीं पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब किसी के मन में कोई बात हो तो कर लें। वैसे तो ये सूचना मैं देना तो नहीं चाह रहा हूं, पर मेरे से रुका भी नहीं जा रहा है। भगवान की कृपा का साक्षात अनुभव जो है कभी कभार होता है, और इसलिए होता है कि स्वयं को तो पता रहता ही है कितने पानी में है, उसके बाद भी यदि भगवान की कृपा घटती है तो दिमाग बार बार परेशान तो होता है कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। लेकिन भगवान की कृपा अपार है। हम जो नंदोत्सव 20 तारीख का शनिवार का मनाने का संकल्प कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे आप भक्तों की, वैष्णवों की इच्छा थी और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि उस प्रोग्राम में जिन्होंने हम सबको नाम महिमा बताई, नाम पे लगाया, भगवान नाम महिमा पे, और जो खुद 6 लाख से अधिक नाम जप करते हैं, वो 95 साल से अधिक नाम निष्ठ परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी उस प्रोग्राम में पधारे, ऐसा मेरे मन में भाव था। लेकिन उनकी अवस्था ऐसी है कि मेरे मन में ये नहीं हुआ कि वो उनको इतनी दूर से लाएं फिर प्रोग्राम में बिठाएं, में नहीं आ पाएंगे। वो कहीं नहीं जाते हैं, जाते नहीं है, मिलते भी बहुत कम है। और आप आश्चर्य करेंगे, ये आप लोगों के भक्ति और प्रेम का कमाल है कि कल रात को उनकी प्रोग्राम में आने की स्वीकृति मिल गई। उनके दर्शन मात्र से जो है बहुत कुछ होता है, ये हम में से बहुत से साधकों का अनुभव है। स्वतः ही उन्होंने खुद ने जो है ये स्वीकृति दी और ये कहा कि मैं यदि गीता के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं प्रोग्राम में भी जाऊंगा, रहूंगा भी और प्रसादी भी पाऊंगा। अनिरुद्ध प्रभु जी जैसे जैसे संत, अद्भुत संत, कोई सानी नहीं है अभी ऐसा मान लें जीवित संतों में। वो खुद कृपा करके प्रोग्राम में आ जाएं। ताहिल साहब के सामने तो वो आए हैं, उनके सामने आ जाएं उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन वो अब आ रहे हैं 20 अगस्त को, मेरे लिए तो ये छप्पर फाड़ के भगवान की कृपा के समान ही है, और आपके कारण ही ये सब हुआ है। तो हमारा तो मान लो कृपा ही हो गई। 20 अगस्त को क्या जन्म महोत्सव भक्तों का समागम मिलेगा। तो बिल्कुल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी के मन में कोई बात हो तो हम कर लें, समय तो शायद हो गया है। बाकी तो
जोधपुर की सेमिनार में तो कुछ दिन ही बचे हैं, आज 2 तारीख हो ही गई है, कल भी मिलेंगे हम, 3, 6, 7 से है ही। और उसके बाद जयपुर की है 13, 14, 12, 13, उसके बाद इंदौर की है, और 13, 14, 15 जयपुर की है। इंदौर की सेमिनार में यदि कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं बड़े आराम से, है ना। बस बता दें JML गुप्ता साहब को या मुझे बता दें, कोई समस्या नहीं है ना। हरे कृष्णा गुप्ता साहब, प्रणाम। हरे कृष्णा साहब, हरे वंदन कृष्णा। वंदन। मैं तो यही आमंत्रण करना, आपने इतने बढ़िया समाचार सुनाया कि अनिरुद्ध प्रभु जी पधार रहे हैं, इससे बड़ा भाग्यशाली हम तो इससे बड़ा दर्शन समाचार नहीं कोई कर। नहीं हो सकता। हाँ, ये तो भाग्यशाली। दूसरा, आपने एक कल में भी सुनाया था कि सब जगह आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही जा रही हैं बुक कोई पैसे नहीं ले रहे। प्रभु ठाकुर जी कृपा ही है आपका सब पे। तो मैं तो इंदौर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा लोग आए, पधारें। यहाँ कोई भी शुल्क नहीं है, जो भी पधारें हो साहब। सके। इंदौर वाले बहुत बढ़िया अवगत करते हैं और बहुत अच्छी सेमिनार कराते हैं, किसी के मन में हो तो जरूर पधारे, बहुत अच्छा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरे गोविंद नाम जय। संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन जय सर्व पाप प्रणाशनम, पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नमो नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लाल बोलो की बांके बिहारी लाल की, बोलो लाल राधा की गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, जय हो। वृषभानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब भक्तों की, सब संतों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि। श्री भक्तमाल की जय हो। हरि बोल। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।